नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 39। इससे पहले 38 सेशन अपलोड कर दिए जा चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जो छात्र इस आज के टेस्ट सीरीज में नए हो, मैं उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं। 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। जो भी छात्र आगामी उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, कनिक सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, जेलबंदी रक्षक, दरोगा या अन्य किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी दोस्तों। तो आप बिल्कुल सही चैनल पर उपस्थित हैं। हम आपकी 15 मिनट लेंगे और आप देखिएगा दोस्तों आपका स्तर कहाँ पर है। शुरू करते हैं उत्तराखंड के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए लघु हिमालय, बी बाह्य हिमालय, सी भाबर हिमालय, डी तराई हिमालय। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी बाह्य हिमालय, यानी कि जो बाहर की साइड हिमालय होगा वही ही वर्षा का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त करेगा। दृष्टि डालते हैं ऑप्शन डी पर दोस्तों, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में किस प्रकार के पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? दोस्तों पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इंग्लिश माध्यम वाले छात्रों के लिए बता दूं, लिखा आएगा आर्टिशन वेल। आर्टिशन वेल यह हिंदी में भी लिखा सकता है, शब्द तो इंग्लिश का है, हिंदी में लिखाएगा। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको दोनों ही शब्द बता दिए हैं, पाताल तोड़ कुएं अर्थात आर्टिशन वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है फल, सब्जी, गन्ना, तंबाकू। दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गन्ना। तंबाकू फसल दोस्तों यहाँ पर कौन लाए थे? पुर्तगाली। प्रथम बार इस पर प्रतिबंध जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। सभी तथ्यों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं सब्जी। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सब्जी के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। बात करें ऑप्शन ए फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है, स्वर्ण पुनर्चक्रीकरण के उत्पादन में बिहार शीर्ष स्थान पर है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो चाइना का नंबर प्रथम है। बात करें महाराष्ट्र की तो चीनी के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? तो सर्वाधिक भाग में क्या बोया जाता है दोस्तों? गेहूँ। यह लगभग 33% भाग पे बोया जाता है। गेहूँ कैसी फसल है? गेहूँ में 2 अक्षर आते हैं और 2 ही अक्षर आते हैं रबी, तो यह रबी की फसल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट, यहाँ पर मैग्नेसाइट देखिए दोस्तों, मैग्नेसाइट का भंडार का सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन ए बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा यहीं पर सही होगा, इसको रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण बताइए। कौन सी प्राकृतिक आपदा 1991 में उत्तरकाशी जनपद में आई थी? आपसे पूछा गया है। भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, बादल फटना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था। तो इसके आंसर 2 हो सकते हैं दोस्तों। यह प्रथम बार किया गया था गोरखों शासकों द्वारा और उसके बाद किया गया था चंद शासकों द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तराई जिले का गठन किया गया था, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 1842, बी 1839, सी 1892, डी 1857। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों, 1842 में तराई क्षेत्र का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, या किसने तैयार की थी? गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए वी.ए. स्टोवेल, ऑप्शन बी ई.के. पोने, ऑप्शन सी H.G. वाल्टन ने, ऑप्शन डी J.J. मार्टिन ने। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, ई के पोने ही
गढ़वाल जिले की 10वीं, क्रम याद रखिएगा, 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन बी जिला वन अधिकारी, ऑप्शन सी आयुक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन डी तो काट दीजिए, ऑप्शन सी भी काट दीजिए। बात करते हैं ऑप्शन ए या फिर बी। कुछ छात्र कहेंगे सर यहाँ पर लिखा है सिविल वन, तो करेक्ट आंसर होगा जिला वन अधिकारी। नहीं दोस्तों, यह आपको कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए डाला गया था। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सिविल वनों का जो यहाँ पर नियंत्रण होता है वह होता है जिला दंड अधिकारी के क्षेत्र के अंतर्गत। अगर यहाँ पर पूछा जाए जिला वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जिला वन अधिकारी के अंतर्गत होते हैं राजकीय वन। याद रखिएगा, राजकीय वन आए तो लगाइएगा जिला वन अधिकारी, अगर सिविल वन है तो करेक्ट आंसर होगा जिला दंड अधिकारी। इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? ऑप्शन ए भोटिया, राजी, थारू, बोक्सा। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों भोटिया। भोटिया जनजाति ही भेड़ पालन में संलग्न है। भोटिया जनजाति ही अर्धघुमंतु नोमैडिक प्रकार की होती है, यानी कि यह जब शीत ऋतु में सर्दियाँ बढ़ जाती है तो घाटियों में आ जाती है, उसके बाद यह ऊपर पहाड़ियों पर चले जाते हैं। यह ऋतु प्रवास करती है। इसी जाति में पोना नृत्य किया जाता है। थारू जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। राजी जनजाति के जो देवता हैं वह बागनाथ है। यह जंगलों में रहते हैं, इसलिए इन्हें बनरोत या बनराउत भी कहा जाता है। बुक्साड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आता है बुक्साड़ क्षेत्र। बुक्साड़ बहुल क्षेत्र नैनीताल और उधम सिंह नगर के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। बोक्सा में दोस्तों जो एक पंचायत होती है उसको कहा जाता है तकत याद रख लीजिएगा, तख्त। ऐसे ही जौनसारी में एक जो पंचायत होती है उसको कहा जाता है खुमरी। याद रखने का तरीका, जौनसारी री आया ना बाद में, तो खुमरी री आएगा बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक पसंद आई हो तो अवश्य लाइक अवश्य कीजिएगा। उत्तराखंड के प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम यहाँ पर हिंदी के 5 क्वेश्चन। देखिएगा आप कितने अंक अर्जित कर पा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला ही आपके सामने प्रस्तुत है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। पहली बात जो मैंने आपसे बताई थी याद कीजिए, लोकोक्ति या मुहावरे हों तो जो शब्द लोकोक्ति या मुहावरे में उपस्थित है ऑप्शन में उसे काट दीजिएगा। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, आपका प्रश्न गलत कराने के लिए डाला गया होगा। तो यहाँ पर तवे रोटी काट दीजिए जहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, यानी कि सभी एक समान। करेक्ट आंसर होगा सभी एक समान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? नहीं को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। ठीक है दोस्तों, नहीं। तो उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सभी उत्तराखंड की है। भोजपुरी यह बिहार की है। भोजपुरी बिहार की है। मैथिली, मगही सभी भाषा है बिहार की है। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा यहाँ पर, ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना मतलब निकालना। जी हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा दोस्तों, अपना मतलब निकालना। निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम है। अनाथ का विलोम होगा सनाथ। सरल प्रश्न है दोस्तों, कुछ ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं थे हिंदी से। बात करते हैं जीके के 10 प्रश्न। बताइएगा उत्तराखंड और हिंदी के आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम क्या था? यह क्वेश्चन हाल ही में इसी वर्ष दिल्ली हेड कांस्टेबल परीक्षा में आ चुका है। स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त, मैंने आपसे बताया था। आगे बढ़ते हैं। वाटरलू का युद्ध हुआ था।
जब मैं आपको बता रहा था संगोली की संधि के बारे में 1815 और 16, तब मैंने आपसे बताया था वाटरलू का युद्ध। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वह कहीं ना कहीं यूजफुल होती है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है दोस्तों। वाटरलू का युद्ध मैंने आपसे बताया था 1815। यह किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इफिल टावर वहीं पर स्थित है। बात करते हैं यह वाटरलू, यह स्थान कहाँ पर है? तो वाटरलू स्थान है दोस्तों ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बताए 5 तथ्य, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, आपसे पूछा गया है विश्व ओजोन दिवस। ऑप्शन ए 21 अप्रैल नहीं दोस्तों, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 सितंबर को नहीं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर आप 16 सितंबर से 2 दिन पीछे जाते हैं 14 सितंबर, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। घोषणा इसकी 1949 में हुई थी। बात करें विश्व हिंदी दिवस की तो 10 जनवरी में मनाया जाता है। ROM कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। रीड ओनली मेमोरी, देख लीजिए कहाँ पर है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑप्शन बी रीड ओनली, तो पूरा पढ़ लीजिएगा। रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। रोम दोस्तों, रोम होती है नॉन वोलेटाइल, हिंदी में अर्थ होगा स्थाई। कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अगर आएगा रैम, रैम होती है वोलेटाइल यानी कि अस्थाई। बढ़ते हैं आगे। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर से ये शब्दावली है USB, यूनिवर्सल स्पेशल बम। बम नहीं है दोस्तों, बम काट दीजिए, बम नहीं है, बम नहीं पटकाने हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी आपके पास बचता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऐसे ही दोस्तों 2 शब्दावली और है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। MS वर्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन से फीचर मदद करते हैं? तो तस्वीर डालनी है, तस्वीर को क्या बोलते हैं? पिक्चर। तो ऑप्शन सी पिक्चर आर्ट। सरल था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में पेस्ट के लिए क्या शॉर्टकट है? तो कुछ छात्र कहेंगे सर Ctrl+P ये सही नहीं है दोस्तों, Ctrl+P नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है और Ctrl+P होता है प्रिंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडू करने के लिए विंडो प्रोग्राम में संयोजन की कौन सी है? तो अंडू करने के लिए जेड भी Ctrl+Z, यहाँ पर आप ऑप्शन डी देख पा रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। रीजनिंग से रहेगा हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कुछ पुस्तकें बैग है, कुछ पुस्तकें बैग है। दोबारा बना देता हूं दोस्तों मैं। कुछ पुस्तकें बैग है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सभी बैग पेड हैं, सभी बैग पेड हैं। ठीक है, हमारा वेन डायग्राम तैयार हो चुका है। कथन पहला, निष्कर्ष पहला, कुछ पुस्तकें पेड है। देखिए दोस्तों, पुस्तकें यहाँ पर ये रही, ये पेड हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कॉमन आ रहा है पेड और पुस्तकें। नेक्स्ट, कुछ पेड पुस्तकें हैं, कुछ पेड, ये वाले पेड पुस्तकें यहाँ पर कॉमन आ रहा है। बिल्कुल सही, सरल था दोनों दोस्तों, दोनों ही यहाँ पर निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर होगा, उत्तर में देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोनों कहाँ पर सही है, केवल एक नहीं, केवल दो नहीं। करेक्ट आंसर होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न आकृति आपको बताना है। प्रश्न आकृति में यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा आपसे पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों ट्राइंगल था और उसके बाद यहाँ पर ट्राइंगल के बाहर पे ये गोले दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट आकृति में एक छोड़ के अगर आप आगे बढ़ेंगे, ट्राइंगल में ये गोले अंदर की साइड चले गए हैं, देख पा रहे हैं आप। अब चलते हैं स्क्वायर पर, वर्ग पर। वर्ग में गोले अंदर की साइड है, तो अगर हम अगली आकृति बनाएंगे तो जो यह वर्ग बनेगा इसमें गोले बाहर की साइड होंगे।
तो करेक्ट आंसर इस दृष्टि से ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम सही हो जाता है। तो दोस्तों यह थी हमारी टेस्ट सीरीज क्रम 39वां। टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताइएगा। आपने कितने अंक अर्जित किए हैं यह भी बताइएगा। दोस्तों अगर आप 25 में से 20 प्लस अंक अर्जित कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ है आप सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। जो छात्र 20 से कम अंक अर्जित कर पा रहे हैं वह उनको निराश नहीं होना है। टेस्ट सीरीज से, करंट अफेयर सीरीज से लगातार जुड़े रहिएगा। अपना स्तर आप देखते रहिएगा, जांचते रहिएगा। आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया दोस्तों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।